थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है इंपॉर्टेंट बी सेक्शन में, तो इसको देखिएगा। तो देखिए आपने पढ़ा होगा बीएससी सेकेंड ईयर में क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, बीएससी सेकेंड ईयर या शायद फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए क्लैसियस फ्रॉम क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लैसियस फ्रॉम क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन हम जानते हैं डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। अब देखिए ये क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए, ठीक। अब देखिए जब लिक्विड जो होता है आपका वेपर में चेंज होता है, तो आपको पता है कि लिक्विड का वॉल्यूम को हम BL मान लें और वेपर के वॉल्यूम को VV। तो जो वेपर का वॉल्यूम होता है वो लिक्विड की तुलना में ज़्यादा होता है वेपर का, और इतना ज़्यादा होता है कि हम लिक्विड के वॉल्यूम को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी आपको कि डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी वी बी माइनस BL लिख सकते हैं, डेल्टा बी वेपर की माइनस लिक्विड की। अब इसको हम BL को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, क्योंकि वेपर का तो चाहे जितना आप फैला दीजिए वॉल्यूम में चला जाएगा। तो टी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी वी। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए। अब हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के लिए पी बी इज इक्वल टू NRT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, पी बी इज इक्वल टू RT। पी बी को हम लिख सकते हैं PV बी इज इक्वल टू RT। तो यहाँ से VV की वैल्यू निकाल लीजिए RT अपॉन P। ये आप VV की इक्वेशन जो है अपने जो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को निकाला था उसमें रख दीजिए, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। इक्वेशन सेकेंड बिकम्स आपका क्या हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बी। डेल्टा एच को हम डेल्टा एच बी हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखेंगे, और ये हो जाएगा P अपॉन RT स्क्वायर, उसकी जगह रख देंगे। अब इसको हम सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसको इंटीग्रेट करना है, P की वैल्यू निकालनी है। तो P यहाँ लाइए, डेल्टा एच अपॉन R डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो देखिए डेल्टा एच अपॉन R ये कांस्टेंट है, हीट ऑफ वेपराइजेशन फिक्स है किसी लिक्विड का, R जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करिए, तो डी पी अपॉन पी का हो जाएगा log P, डेल्टा एच अपॉन R ऐसे ही रहेगा, और डी टी अपॉन टी का हो जाएगा -1/T, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, ठीक। वेयर P इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और T जो है वो एब्सोल्यूट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है। और जब हम किसी नॉन वोलेटाइल लिक्विड को इसमें ऐड करेंगे, जब किसी नॉन वोलेटाइल लिक्विड को हम इसमें ऐड करेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो वेपर प्रेशर है वो हमको मान लेते हैं log P को PS से कर देंगे, माइनस ये इधर कर लेंगे डेल्टा एच बी अपॉन R 1/TV उसका हो जाएगा, सोल्यूशन बन गया है, और ये I, ठीक। अब इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा log P माइनस log P, और ये क्या हो जाएगा, इसको इसमें से हटाएंगे तो डेल्टा एच बी अपॉन R 1/TV प्लस ये माइनस माइनस प्लस डेल्टा एच बी अपॉन R 1/T, I से I कट जाएगा। तो log m माइनस n को क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n, तो log PS
अपॉन पी डेल्टा एच बी अपॉन आर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1 अपॉन टी बी माइनस 1 अपॉन टी, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा log पी एस अपॉन पी, और ये माइनस एच बी अपॉन आर टी माइनस टी बी अपॉन टी डॉट टी बी, ये आपका हो गया। अब इसको देखिए, टी माइनस टी बी को हमने क्या लिखा था, डेल्टा टी बी, यानी टी माइनस टी बी, ये क्या था आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी। तो log पी एस अपॉन पी माइनस डेल्टा एच बी अपॉन आर, ये हो गया माइनस टी बी। अब देखिए टी और टी बी में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, जैसे कहा से 100 डिग्री और 100.34 ऐसे है, तो ये दोनों लगभग बराबर है। तो इसको हम टी को टी बी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा टी बी स्क्वायर। ठीक, अब आप इस पर अप्लाई कर दीजिए, इसको मान लेंगे इक्वेशन 6, इस पर आप अप्लाई कर दीजिए राउट्स लॉ। राउट्स लॉ को आप पहले ही बताया गया, सिंस फ्रॉम राउट्स लॉ, फ्रॉम राउट्स लॉ, राउट्स लॉ को आप जानते ही हैं। राउट्स लॉ क्या था कि रिलेटिव रोलिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब P से इसको डिवाइड कीजिए तो 1 पी एस माइनस पी इज इक्वल टू x2, पी एस अपॉन पी की वैल्यू निकाल लीजिए, पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू 1 माइनस x2। इसको ले जाकर हम इक्वेशन नंबर 6 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, log 1 माइनस x2 माइनस एच बी अपॉन आर डेल्टा टी बी अपॉन टी बी स्क्वायर। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, 1 माइनस x2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस एच बी अपॉन आर डेल्टा टी बी अपॉन टी बी स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से डेल्टा टी बी की वैल्यू जो क्या आ जाएगी, डेल्टा टी बी की x2 आर टी बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच बी, बस डेल्टा एच बी, इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लीजिए। x2 को क्या लिख सकते हैं, x2 को n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब देखिए सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बहुत ही कम होगा, तो हम n1 को n2 को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1। अब ये वैल्यू यहाँ रखते हैं हम, तो x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 आया था, n2 को वैसे रहने दीजिए, n1 को क्या लिख सकते हैं, w1 अपॉन m1, यानी नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा n2 अपॉन w1 इंटू m1। देखिए n2 अपॉन w1 क्या हो गया, मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, तो ये मोलैलिटी हो गया, तो इसको हम लिखेंगे m1, x2 इज इक्वल टू m1। इसको हम रख देंगे इक्वेशन अपनी नंबर 7 में, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आ गया आपका आर टी बी स्क्वायर m1 अपॉन डेल्टा एच बी, जहाँ पर em क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और m1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए डेल्टा टी बी, ये इतना और ये कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट आपका मोलैलिटी पर डिपेंड करेगा, जो कि हमारा जो स्टेटमेंट था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, वो आ गया। आर आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट ये भी कांस्टेंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन ये भी, और मोलर मास किसी का जैसे H2O का है, ये हर स्थिति में 18 ग्राम पर मोल रहेगा, ये आपका कांस्टेंट होगा। तो ये रहा आपका आज का
एलिवेशन इन कांस्टेंट थर्मोडायनेमिकली ड्राइव करना था, ये हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।